सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होते हैं। यानी अगर हम 6 की पावर n को खोलते हैं फिर उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो इकाई का अंक है वो 0 आना चाहिए। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि ऐसा होता है नहीं होता है। तो 6 की पावर n को हमने 6 को लिखा 2 इंटू 3 पावर n, तो 2 की पावर n इंटू 3 पावर n आ गया। यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब अंकगणित के आधारभूत पर में क्या कहती है कि किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, यानी केवल और केवल एक ही होते हैं। यानी 6 की पावर n 6 एक भाज्य संख्या है तो 6 की पावर n भी एक भाज्य संख्या होगी और उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो समीकरण नंबर 1 से आपको पता लग रहा है 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n है। तो अब आधारभूत पर में क्या कहती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 या 3 के अलावा कोई अंक नहीं आएगा। ये भी 2 या 3 के अलावा कोई अंक नहीं आएगा तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर यहाँ 3 के अलावा 5 आता तो फिर 5 दूनी 10 बन जाता तो इकाई वो 0 पर समाप्त होता। लेकिन अब इसमें 5 का अंक है ही नहीं, इसके अभाज्य गुणनखंड में तो 2 है या 3 है, 2 और 3 है, ठीक है ना। इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यह आपका इस प्रकार 5वां क्वेश्चन हो जाता है। छठा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको PDF से पढ़ लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए अब हम परमे 1.3 पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 में काम करेगी। क्या कहते हैं परमे कि माना p एक अभाज्य संख्या है। यदि p किसी संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को, तो p a को भी विभाजित करेगी जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस परमे को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने जैसे जहाँ p की जगह हमने 3 ले लिया कि 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अब जो a स्क्वायर की जगह हमने क्या ले लिया, हमने कहा 9 लिया, 36 लिया, 81 लिया। तो 3 जो है 9 को भी डिवाइड करता है, 36 को भी डिवाइड करता है, 81 को भी डिवाइड करता है। 9 का मतलब हमने नीचे बताया एरो करके 3 का स्क्वायर, 36 का मतलब हमने बताया 6 का स्क्वायर, 81 का मतलब बताया 9 का स्क्वायर। अगर इसको परमे से इसको रिलेट करते हैं, परमे से इसको जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो कि अभाज्य संख्या है, जहाँ पहले p था, 3 स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, 3 6 स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, 3 9 स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब अगर हम इनका स्क्वायर हटा दें तो हमारे पास बता है 3 6 9, तो 3 को भी डिवाइड करता है, आपको मालूम है, 3 6 को भी डिवाइड करता है, आपको मालूम है, 3 9 को भी डिवाइड करता है, वो भी आप जानते हैं। तो ये जो परमे कही थी इस तरह इसका मतलब हमने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हमारे पास को प्राइम नंबर होते हैं जिसको सह अभाज्य संख्या होती हैं। इसका सह अभाज्य संख्या का मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं, एक ऐसा कुछ नहीं होता। केवल ये होता है कि वे दोनों दो ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कॉमन फैक्टर मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 2 और 3 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 3 और 7 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 4 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो 4 भाज्य संख्या है, लेकिन अगर 4 और 5 की बात करें तो वो सह अभाज्य है। अब परमे 1.3 और सह अभाज्य का प्रयोग हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या न होकर के एक अपरिमेय संख्या न होकर के एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को आप जानते हैं कि उसको a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। और a/b हमने यहाँ ऐसे लिए, जब ब्रैकेट में लिखा है कि √5 बराबर a/b, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य को हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, आप एक बार और पढ़ लेंगे।
फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, अंडर रूट 5b बराबर है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, 5b² बराबर a² आ गया। 5b² बराबर a² या a² बराबर 5b², a² बराबर 5b²। इसका मतलब है कि a² में 5 की मल्टीप्लाई, a² जो होता है a5 जो a² बराबर 5b² आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 a² को विभाजित करता है, यानी 5 a² का एक गुणनखंड है। अगर 5 a² को विभाजित करता है तो हमारी आधारभूत पर में क्या कह रही थी, ऊपर पर में 1.3 कि 5a को भी विभाजित करेगा, अर्थात 5a का गुणनखंड हुआ। जब 5a का गुणनखंड हुआ तो 5a का गुणनखंड हुआ तो हम a को 5c मान सकते हैं, जहाँ c एक धन पूर्णांक है, और a बराबर 5c की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। 1 में रखने के बाद 5b² बराबर 5c² आता है। इसको 25c² काटने के बाद हमारे पास जो ऊपर से तीसरी लाइन में b² बराबर 5c² आता है। तो अब यहाँ से क्या, क्योंकि b² बराबर 5c² है, इसका मतलब 5b² का भी गुणनखंड हुआ। पर में 1.3 के अनुसार जब 5b² का गुणनखंड है या विभाजित करता है, बात एक ही है, पर में 1.3 के अनुसार 5b का भी गुणनखंड होगा। अभी आपने पीछे हमने इसको a माना था, ये a लिखा हुआ है, ये नीचे से ऊपर तीसरी लाइन में 5a का गुणनखंड हुआ, यहाँ लिखा हुआ है a, इसको हमने समीकरण नंबर a मान लिया। 5 यहाँ से क्या था कि 5a का गुणनखंड हुआ, और समीकरण नंबर b क्या कहती है कि 5b का गुणनखंड हुआ। लेकिन आपने क्या माना था कि a और b सहभाज्य संख्या है, लेकिन हमारे पास क्या सिद्ध होगा समीकरण और b से कि 5a तथा b दोनों गुणनखंड है, जबकि हमने क्या मानना हुआ था कि a तथा b सहभाज्य है। तो यहाँ तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, तो हमारी कल्पना गलत होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है। इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, और इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सेम ऐसे ही केवल आपको डिजिट चेंज करनी है। √2, √3, √6 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, और √2 तो आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रूफ सोल्व नहीं किया, क्योंकि सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे ये दे दिया उदाहरण नंबर 10 कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसके विपरीत मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब इसके विपरीत ये मान लिया तो उसको a/b के रूप में मान लिया। a/b के रूप में मान लिया तो अब इधर ध्यान देंगे। अब जो √3 आपको पता है, √2 हो, √3 हो, √6 हो, वो तो एक अपरिमेय संख्या अब ऑलरेडी है ही। अब आपने √3 को अलग रखा, बाकी को एक साइड लिया है, तो 5 - ab ये एक परिमेय संख्या होगी, और √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आप ये देखें कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अतः जो हमने कल्पना करी थी वो गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट है। इस सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या यह अपरिमेय है, 1/√2, 7/5, 6 + √2, इनको a/b के बराबर मान के, और फिर जैसे पहले क्वेश्चन में है उसमें √2 के बराबर लाना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन थर्ड पार्ट तो सेम एग्जाम्पल ही है, थर्ड पार्ट आप कर लेना इसका। ओके, धन्यवाद।